हेलो, मैं ब्लिट्ज़रीन हूँ और आज हम कोल की लैब करेंगे जिसके अंदर ना सबसे पहले आप ये देखें कि ये ग्रेडेड लैब 2 है और इसमें हम करेंगे 30 एलिमेंट्स की अरे बनाएंगे। सही है। 30 एलिमेंट्स में आप ये देखें कि वो बन गई वर्ड साइज़ की। तो बेसिकली हमें अगले उसमें जंप अगर करना होगा, इंडेक्स पे जंप करना होगा तो हमें 2 इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। ठीक है। जिस तरह ये है भाई, ये देखें। ठीक है। अगर हमने अगले इंडेक्स पे जंप करना है तो यहाँ से हमें डबल जंप करनी पड़ेगी। ठीक है। तो हमें +2 ऐड करना पड़ेगा अपने SI DI और BX रजिस्टर में। हमारे पास कौन कौन से रजिस्टर होते थे? SI DI और BX डाटा सेगमेंट के लिए। ठीक है। डाटा सेगमेंट से हम डाटा उठाएंगे। रैंडम वैल्यूज़ बननी है, वो भी रैंडम वैल्यूज़ भी भर लेंगे हम। पहले 15 का सम स्टोर होना चाहिए AX में। ठीक है। AX में मैं यहाँ लिख देता हूँ। AX में होगा पहले 15 का सम। ठीक है। और लास्ट वाले 15 का सम स्टोर होगा DX में। अब हमने बाद में EX को माइनस करना है, एक AX में से माइनस करना है DX को। तो ऑब्वियस बात है हम ट्राई ये करेंगे हमारा नेगेटिव में आंसर ना आए, तो हम EX की वैल्यू थोड़ी सी बड़ी लेंगे। ठीक है। और हमारा रिजल्ट का स्टोर होगा BX में। तो हमारा ये रिजल्ट के लिए बना देते हैं हम। ठीक है। ये रिजल्ट के लिए। ठीक है। और ये हम बनाएंगे उल्टा चलाने के लिए। ठीक है। रे को उल्टा चलाने के लिए। ठीक है। रिवर्स में, और ये हम चलाएंगे स्ट्रेट। ठीक है। ये हमारा गोल है और हमने काम ये करना है सिंगल लूप में। सो ये इस वजह से हम ये चीज़ें कर रहे हैं, वरना हम एक लूप में लगा के दोबारा एड्रेस पेज के वो चीज़ें कर सकते थे। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं, अपना स्ट्रक्चर वगैरह लिख लेते हैं। ठीक है। हैश इंक्लूड क्यों लिख रहा हूँ मैं? मॉडल स्मॉल डॉट स्टैक 0x100 डॉट डाटा डॉट कोड डॉट एग्जिट मेन proc np मेन np ठीक है, सॉरी मेन np। ठीक है। और ये इसके बाद इसे हॉल्ट कर देंगे। सही। डाटा में हमने कहा कि यार रैंडम वैल्यूज़ बननी है। मैं बजाय अभी कोई लिखता फिर 30 वैल्यूज़ लिखता फिर मैं अरे करता हूँ। एक सेकेंड। हाँ, क्या लिखूँ? हाँ, एलिमेंट्स अरे। ठीक है। ये लिख रहा हूँ, एलिमेंट्स अरे लिख रहा हूँ और DW साइज़ की कर रहा हूँ। इसमें करता हूँ मैं 15 डुप्लीकेट दे देता हूँ 8 के। सही है। और 15 डुप्लीकेट दे देता हूँ 4 के। ठीक है। अगर मैं इस तरह देखूँ तो इस तरह क्या हो गया, स्पेसिंग दे देता हूँ। हाँ, पहले 15 8 के होंगे, पहले बाकी उसमें होंगे 4 के। अगर हम ये प्ले करके देखें, रन करें, तो ये अच्छा तरीका होता है रैंडम वैल्यूज़ देने के लिए। वेरिएबल्स में जा रहा हूँ, इसको मैं करता हूँ 30। ये देखें, पहले 8 और बाद में 4 4 4। मैंने अगली वाली को छोटा इस वजह से रखा है, मैंने आपको कहा था सब्ट्रैक्ट करके मैं आंसर चाहता हूँ मेरा पॉजिटिव में आए, तो इसी वजह से मैंने पहले वाले 8 को पहले वाली वैल्यूज़ को बड़ा रखा है। ठीक है। अब मैं इस डाटा सेगमेंट को कनेक्ट कर दूंगा ताकि वो इसको कर पाए टारगेट। तो मैं क्या करूँगा, मूव AX कॉमा एट डाटा मूव DS कॉमा AX। ठीक है। अब ये मेरा कनेक्ट हो चुका है। अब मैंने SI और DI को स्टोर करना था उनके ऑफसेट्स करने के लिए। ठीक है। तो मैं SI में तो डायरेक्ट फेंक दूंगा। ठीक है। ऑफसेट अरे फेंका तो ये ऑफसेट चला गया, एलिमेंट्स अरे फेंका तो ये चला गया इसके अंदर। सही है। इसमें तो कोई मसला नहीं आया। DI में मैं किस तरह भरूंगा? DI में बेसिकली करूंगा उल्टा, मैंने चलाना है ना, तो ऑफसेट में करता हूँ। ये जो भी ऑफसेट बनता है ना इसका, उसमें हमने जंप करना है, डबल जंप करनी होगी ना। पहले मैं देखता हूँ लास्ट इंडेक्स मेरा कौन सा होगा। 0 से अगर स्टार्ट करें तो 29 इंडेक्स बनता है ना, तो मैं 29 को ऐसे लिख लेता हूँ, ये मेरी आसानी के लिए। ठीक है। 30 एलिमेंट्स है टोटल, तो 29 में ऐसे लिख लेता हूँ। आप डायरेक्ट भी 29 लिख सकते हैं। ठीक है। 0 से लेके 29 तक चल रहे हैं। 30 एलिमेंट्स होंगे तो साइज अगर 30 होता है तो लास्ट इंडेक्स को हम किस तरह कहते हैं? 29 से। ठीक है। तो मैंने ये चीज़ लिखी है। अब इसको मैं मल्टीप्लाई बाय 2 क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि वर्ड साइज है, हमें डबल डबल जंप करना पड़ना है। ठीक है। तो इस वजह से ये लास्ट इंडेक्स का एड्रेस ले आएगा। अब हम लूप चलाते हैं। लूप में कर देता हूँ लूप बॉडी का टैग दे देता हूँ। ठीक है। और यहाँ मैं कर देता हूँ, एक सेकेंड, यहाँ मैं कर देता हूँ लूप में लूप बॉडी को ये चलाएगा। ठीक है। सीन ये कि हमें काउंटिंग कितनी करनी पड़ेगी? 15, क्योंकि देखें एक उल्टी तरफ से काउंटिंग आ रही है, एक सीधी तरफ से काउंटिंग आ रही है। तो अगर 30 एलिमेंट्स हैं, अगर हम ये देखें 30 एलिमेंट्स हैं
तो पहले 15 और पहले 15 आइट्रेशन कितनी चलेंगी टोटल? 15 ही चलेंगी, ठीक है। हमें 30 आइट्रेशंस नहीं चलानी, तो हमें नंबर ऑफ आइट्रेशन 15 रखनी, तो हम मूव सी एक्स में करा देते हैं 15, ठीक है। और हम क्लियर कर अपना रिजल्ट, हमने सम का रिजल्ट कहाँ सेव करना है? ए एक्स और डी एक्स में, तो उसको हमेशा क्लियर करना है। हमने हमेशा आपने जब भी रजिस्टर यूज़ करना है उसको सबसे पहले क्लियर करना है। क्लियर करने के बाद मैं करता हूँ यार, हाँ, एड ए एक्स कॉमा एस आई, ठीक है, एड डी एक्स कॉमा डी आई, ये उल्टा चल रहा था डी आई, ठीक है। तो एस आई को मैं कर देता हूँ 2 सेड, डी आई को मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ 2 से, ठीक है। अब मैं देखता हूँ मेरा रिजल्ट सही आता है या नहीं। सही, मैं रन करता हूँ, मैंने प्ले किया, मेरा रिजल्ट आ रहा है ए एक्स में 78 और उसमें 3C। तो अगर मैं ये देखूँ अपने प्रोग्रामर वाले में देखूँ, अगर मेरा था 8 मल्टीप्लाई बाय, डेसिमल में कर रहा हूँ, 8 मल्टीप्लाई बाय 15 करूँ, तो क्या आना चाहिए आंसर? हेक्सा में 78 आना चाहिए, और ये 78 आ रहा है, ठीक है। अगर आप ये देखें 78 आ रहा है, तो मेरा ए एक्स का आंसर तो सही आ रहा है। अब मैं उल्टे वाले का देखता हूँ, मैंने क्या करना है, डेसिमल में 4 मल्टीप्लाई बाय 15, 3C आंसर आना चाहिए, और ये भी 3C भी आ रहा है, ठीक है। तो बेसिकली मेरे आंसर जो सम का आंसर है ना वो सही आ रहा है। तो अब मैं ये करता हूँ कि मैंने रिजल्ट सेव करना था, एक सेकेंड, हाँ, ये लूप से बाहर निकलेगा, ठीक है। तो मेरे इसके पास ये दोनों सम होंगे, ए एक्स और डी एक्स वाला सम होगा, तो हमने सब्ट्रैक्ट करके बी एक्स में डालना है, ठीक है। तो हम पहले कर देते हैं मूव, ए एक्स को कराते हैं मूव, ठीक है, क्योंकि ए एक्स में से डी एक्स करना है, तो ए एक्स में हम कराएंगे, सॉरी, बी एक्स में कराएंगे ए एक्स को मूव, ठीक है। ऑटोमेटिकली क्लियर भी हो जाएगी, बी एक्स में जो वैल्यू होगी वो उसके ऊपर रिप्लेस हो जाएगी। तो उसके बाद हमने सब्ट्रैक्ट करना है बी एक्स में से डी एक्स को, ठीक है। और ये हमारी ग्रेडेड लैब हो जाएगी। ये जो आंसर आएगा, जो बी एक्स में आंसर होगा वो हमारा लास्ट होगा 3C। अगर हम इसको माइनस करके भी देख लें, तो हेक्सा में हम करते हैं माइनस, एक सेकेंड, 78 माइनस 3C, वे एक सेकेंड, व्हाट, 78 माइनस 3C, नहीं ये तो नहीं होना चाहिए, 78 माइनस 3C, एक सेकेंड, अच्छा ठीक है, सॉरी, इक्वल था ना। देखिए 8 में से माइनस करेंगे 4, तो 4 ही बचने चाहिए ना, तो वो आंसर सही आ रहा है इसका, ठीक है। तो आंसर इस तरह हमने चेक किया, हमारा आंसर भी सही आ रहा है, और बाकी हम पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट लैब में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।